Hello friends and welcome to my channel That Studious Girl, and in today's video we are going to study about Scandinavian countries with the help of map. So Scandinavian countries basically तीन countries हैं, Norway, Sweden and Denmark. Okay, now these countries are in news frequently because जितने भी index and report internationally release होते हैं like Human Development Index, World Happiness Report etc. उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो countries होती हैं इनकी हमेशा top 10 में ranking होती ही है. In fact most of the reports में इनकी top 5 positions में भी ये countries आती हैं. like Human Development Index में नॉर्वे की फर्स्ट पोजीशन थी इस बार. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में नॉर्वे वाज ऑन फर्स्ट पोजीशन, ये फैक्ट भी याद रखिएगा. सो दीज कंट्रीज आर ऑलवेज इन न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अलावा जो उसकी बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ हैं लाइक बेरिन सी, नॉर्थ सी, विच आर टू इम्पॉर्टेंट सी, इनके बारे में भी हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो. So this is the map which is showing you the 3 Scandinavian countries and ये जो area है ये basically North Europe है. Okay, so this is North Europe and these are the 3 Scandinavian countries, Norway, Sweden and Denmark. So Norway की capital है Oslo. Okay, Norway की capital है Oslo. Sweden की capital है Stockholm. Stockholm is the capital of Sweden and Denmark की capital है Copenhagen. Okay, Copenhagen is the capital of Denmark. Now एक और फैक्ट जो इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस होता है वो दिया जाता है ऑस्लो में. ओके, सो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इज़ गिवन इन ऑस्लो नॉर्वे एंड बाकी जो भी नोबेल प्राइज़ होते हैं लाइक इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एक्सेट्रा दे आर गिवन इन स्टॉकहोम, स्वीडन. ओके, तो ये भी एक फैक्ट है कि इन कंट्रीज़ में नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्ड किया जाता है. ओके, नाउ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आइसलैंड और फिनलैंड भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का ही पार्ट है. ओके, मैनी पीपल कैन गेट कन्फ्यूज कि आइसलैंड एंड फिनलैंड भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पार्ट है, बट इट इज़ नॉट सो. सो एक और टर्म है नॉर्डिक कंट्रीज़. ओके, सो जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें हमारी 3 ही कंट्रीज़ आती हैं, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन. जब हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें आइसलैंड एंड फिनलैंड भी इंक्लूड हो जाता है. ओके, नाउ ये जो 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं इसके अलावा इनके कुछ ऑटोनमस टेरिटरीज़ हैं जिसको भी एज अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड. सो ग्रीनलैंड टेरिटरी है डेनमार्क की. सो ग्रीनलैंड को भी एज अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया कंसिडर किया जाता है. एंड वन इज़ द फेरो आइलैंड. सो फेरो आइलैंड भी बेसिकली बिलोंग करते हैं डेनमार्क को. So remember Faroe Island also belong to Denmark and these are also considered the part of Scandinavia. Okay? So सबसे पहले हम इसके आसपास जो भी इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट हैं उनको हम देख लेते हैं. सो सबसे ईस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेरेंट्स सी. ओके, सो सबसे पहले हम बेरेंट्स सी को स्टडी करेंगे. थोड़ा डिटेल में हम इसके मैप को देखते हैं पहले. सो दिस इज़ बेरेंट्स सी. दिस इज़ बेरेंट्स सी एंड बेरेंट्स सी के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा आर्कटिक ओशन. ओके, सो दिस इज आर्कटिक ओशन एंड देन यहाँ पे आपको दिखेंगे ये फ्रेंड्स जोसेफ लैंड. ठीक है, सो दीज आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट बिलोंग टू रशिया. ओके, फ्रेंड्स जोसेफ लैंड विच बिलोंग टू रशिया. देन यहाँ पे आपको एक और आइलैंड ग्रुप दिखेगा दैट इज नोवाया जेमलिया. ओके, नोवाया जेमलिया, दिस बिलोंग टू रशिया अगैन. ठीक है, तो ये जो दोनों आइलैंड है फ्रेंड्स जोसेफ लैंड एंड नोवाया जेमलिया दे बिलोंग टू रशिया. देन ये जो आइलैंड ग्रुप है नोवाया जेमलिया इसके बराबर में आपको यहाँ पे दिखेगा कारा सी. ओके, सो कारा सी की लोकेशन भी याद रखिएगा. देन ये पूरा इधर आपको ये रशिया दिखेगा. देन यहाँ पे ये फिनलैंड प्रेजेंट है. देन इधर स्वीडन है एंड देन ये पूरा नॉर्वे है. ओके, एंड नॉर्वे के जस्ट ईस्ट में आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी. देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप प्रेजेंट है स्वालबार्ड. ओके, सो स्वालबार्ड जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे को, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया. ओके, सो ग्रीनलैंड एंड फेरो आइलैंड जो कि डेनमार्क को बिलोंग करते हैं उनको स्कैंडिनेविया का पार्ट कंसिडर किया जाता है, बट स्वालबार्ड आइलैंड जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे को दे आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया. देन यहाँ पे आपको एक और आइलैंड दिखेगा जैन मेयन, ये भी नॉर्वे को बिलोंग करता है. सो रिमेंबर जैन मेयन एंड स्वेलबार्ड बोथ बिलोंग टू नॉर्वे. देन हेयर इज बियर आइलैंड. सो बियर आइलैंड बेसिकली स्वेलबार्ड का ही पार्ट है.
ओके, एंड देयर इट इज़ ग्रीनलैंड, दिस इज़ ग्रीनलैंड सी. सो आई होप आपको सारी जो बेरिंग सी के चारों तरफ की लोकेशंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. ओके, सो नाउ अगेन लेट्स कम टू द मैप. सो बेरिंग सी को हमने देख लिया है. देन नॉर्वे के ईस्ट में प्रेजेंट है नॉर्वेजियन सी. फेरो आइलैंड हमने देख लिया है, बिलोंग करते हैं डेनमार्क को. देन यहाँ पे एक और आइलैंड ग्रुप आपको मिलेगा, शेटलैंड आइलैंड. सो शेटलैंड आइलैंड बेसिकली बिलोंग करते हैं यूके को. ओके, शेटलैंड आइलैंड बिलोंग करते हैं यूके को. देन यहाँ पे आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन, एंड स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ बोथनिया. ओके, सो ये भी याद रखिएगा, गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड. देन यहाँ पे आपको दिखेगा बाल्टिक सी. सो बाल्टिक सी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सी है, एंड यहाँ पे ये जो कंट्रीज प्रेजेंट हैं, लातविया, लिथुआनिया, ये बेसिकली बाल्टिक स्टेट्स हम इनको बोलते हैं. एंड ये बाल्टिक सी का बाल्टिक सी से ही इनको नाम मिला है बाल्टिक स्टेट्स. बाल्टिक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बाल्टिक सी. आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अब नॉर्थ सी को. सो नॉर्थ सी को जो भी कंट्री सराउंड करती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड बेरेंट सी हमने देख लिया है. नॉर्वेजियन सी भी याद रखिएगा, ये बेसिकली प्रेजेंट है नॉर्थ सी एंड ग्रीनलैंड सी के बीच में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉर्थ सी. नाउ अब हम देखेंगे जो कंट्रीज नॉर्थ सी को सराउंड करती हैं. ओके, सो पहले नॉर्थ सी के अराउंड भी जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं. शेटलैंड आइलैंड बिलोंग करते हैं यूके को. देन हेयर आर द ओकनी आइलैंड, दे ऑल्सो बिलोंग टू यूके. फेरो आइलैंड बिलोंग करते हैं डेनमार्क को. नॉर्वेजियन सी हम देख चुके हैं. देन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कैनाल दिखेगा जर्मनी में, दिस इज कील कैनाल. सो कील कैनाल बेसिकली कनेक्ट करता है बाल्टिक सी को एंड नॉर्थ सी को, और ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड कैनाल है. ओके, दिस इज एन आर्टिफिशियल कैनाल. सो ये भी याद रखिएगा, कील कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन जर्मनी. देन यहाँ पे आपको दिखेंगे फ्रीजियन आइलैंड. सो फ्रीजियन आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि 3 कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, नेदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा नेदरलैंड, यहाँ पे जर्मनी एंड डेनमार्क. सो ये भी याद रखिएगा फैक्ट कि फ्रीजियन आइलैंड कौन सी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, नेदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क टुगेदर. ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपको दिखेगा, दिस इज इंग्लिश चैनल विच इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड. एंड नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर. ओके, सो हु कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर. देन यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्टिक सी. देन यूके एंड आयरलैंड के बीच में आपको यहाँ पे दिखेगा इरिश सी. सो आयरलैंड एंड यूके के बीच में प्रेजेंट है इरिश सी. नाउ अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच कंट्रीज सराउंड द नॉर्थ सी. ओके, नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, तो इसके लिए हम एक ट्रिक ऐसे कंट्रीज को याद रखेंगे. सो द ट्रिक इज नो बेग फ्रेंड. ओके, नो बेग फ्रेंड्स. एंड जो फ्रेंड्स की स्पेलिंग हम रखेंगे वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आई नहीं लगाएंगे, फ्रेंड्स. ओके, सो ये ट्रिक याद रखनी है, नो बेग फ्रेंड्स. सो नो से है नॉर्वे. ओके, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो. देन बीई, सो बीई से है बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स. देन जी इज फॉर जर्मनी, सो हियर दिस इज जर्मनी. एंड देन एफ आर से है फ्रांस, सो दिस इज फ्रांस. Then E is for England, so here you can find the England. N is for Netherlands, so here you will find the Netherlands with capital as Amsterdam. D is for Denmark, so this is Denmark. And S is for Scotland, so यहाँ UK के ऊपर आपको दिखेगा Scotland. So these are the countries which surround the North Sea. No for Norway, BE for Belgium, G for Germany, FR for France, E for England, N for Netherlands, D for Denmark and S for Scotland. No big friends. So this is the trick to remember all the countries which surround the North Sea. So I hope आपको Scandinavian countries, North Sea and Bering Sea की location अच्छे से clear हो गई होगी. So if you find this video helpful then please hit the like button. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.